जी एग्जाम्पल देख लिया आप सबने? तो मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वहाँ पर वो उसको डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ। अच्छा, मिड टर्म के मार्क्स में किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे अभी डिस्कस कर ले थोड़ी देर में कि भाई क्या मसला है उसे। उसकी मैं मार्क्स इंडिविजुअल बता दूंगा, कॉपी आपके पास है, और फिर उसकी गलती भी बता दूंगा मैं आपको कि क्या गलतियाँ थी। ठीक है? वैसे तो इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी इशू है किसी को तो वो डिस्कस कर सकता है। जो कॉमन मिस्टेक्स थी वो मैंने बता दी थी पूरी क्लास के उसी दिन कि भाई किसने ज़्यादातर क्या गलती की है। जी एग्जाम्पल देख ली सबने? कोई कंफ्यूजन है किसी को? वैसे तो बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ उसके एक दफ़ा फिर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने मिनिमम पे 0 साइन कर दिया और उसके पार्टनर के साथ उसे कंपेयर किया 0 और 5 में से। जी, जो ब्लू और 5, 0 और 5 में से जो मिनिमम है वो 0 ही है, तो 0 जैसे ही आया तो मैक्सिमम को उसे असाइन कर दिया। प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो हर किसी की स्लाइड में अलग अलग है, तो ये सारी एग्जाम्पल जो है मैंने नेट पे से पिक की हुई हैं और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हैं कि इससे पूरा कॉन्सेप्ट इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये 0 यहाँ मिला, इसको ऊपर असाइन कर दिया। अब हमारे पास एक बीटा आ चुका है और अल्फा अभी सिस्टम में कोई नहीं है क्योंकि ये 0 तो ऊपर चला गया है। हम इधर आए, हमने यहाँ से -3 पिक किया, -3 मिला। अब 0 और -3 आपस में कंपेयर हो रहे हैं, तो चूंकि 0 और -3 आपस में कंपेयर हो रहे हैं तो हमने कंपेयर किया और कंडीशन को चेक किया। कंडीशन हो गई ट्रू, क्योंकि 0 बड़ा है -3 से, 0 इज ग्रेटर देन -3। तो हमने क्या किया, जो -3 जिस जगह पे लिखा हुआ है उसके सेकंड चाइल्ड को या जितने भी चाइल्ड मजीद हैं उनको चेक नहीं करेंगे। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। इज इट क्लियर? ये वही वाला स्टेप है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये 0 फिक्स हो गया तो हमने मिनिमम को ही असाइन कर दिया। अब सिस्टम में सिर्फ एक अल्फा है, कोई बीटा मौजूद नहीं है। आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने क्या किया, एक और मिनिमम चेक किया। एक ही था, तीन वो सब ऊपर ले गया डायरेक्ट। अब मिनिमम और मैक्सिमम आपस में कंपेयर हो रहे हैं। 0 इज लेस देन 3, तो इसीलिए मैक्सिमम के जो मजीद चाइल्ड हैं उनको हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ से 2 हैं लेकिन उनके भी फर्दर 3 3 या 2 2 हैं, ये देखें। तो हमने इनको भी प्रूव कर दिया। अब जैसे ही इसका एक ही चाइल्ड था वो चेक हो गया तो ये वैल्यू ऊपर फिक्स कर दी, और इसके 2 में से एक चाइल्ड चेक हो गया तो उसको ऊपर असाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिस्टम में सिर्फ एक ही अल्फा मौजूद है और कोई बीटा नहीं है। अब हमें बीटा चाहिए ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। हम नीचे आए, हमें यहाँ पर मिला 5, लेकिन 5 चूंकि मिनिमम है तो मिनिमम मिनिमम से कंपेयर नहीं हो सकता। तो हमने 5 के पार्टनर को चेक किया, उससे कंपैरिजन किया, 5 से 2 अपडेट हो गया, ठीक है, और 2 को ऊपर असाइन कर दिया। अब हमारे पास दोबारा से एक बीटा आ चुका है, तो 0 और 2 को हमने कंपेयर कर लिया। जब 0 और 2 को हमने कंपेयर किया तो 0 जो है वो मिनिमम है और 2 जो है वो मैक्सिमम है। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो 2 का जो एक चाइल्ड मजीद है, एक ब्रांच निकल रही है, इसको हमने चेक नहीं किया, और जैसे ही ये वैल्यू फिक्स हो गई इसको इधर असाइन कर दिया और इससे ऊपर असाइन कर दिया। ठीक है? अब 0 और 2 दोबारा से कंडीशन ट्रू हो रही है, दोबारा से कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मैक्सिमम के मजीद हम चाइल्ड को चेक नहीं करेंगे। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम के 2 चाइल्ड में से एक चेक हो गया तो ये वैल्यू इसे असाइन कर देंगे और यहाँ मैक्सिमम पे आ गया 2। अब हमारे पास सिस्टम में सिर्फ एक मौजूद है, वो क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब बीटा मौजूद है। हम वापस नीचे आए,
हमने 5 चेक किया और हमने 5 देखा वो 5 है, मिनिमम पे 5 असाइन हो गया। हमने कंडीशन चेक की, अब कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो हमें 5 के सिबलिंग को चेक करना है। सही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। तो हमने 5 के सिबलिंग को चेक करना है। 5 के सिबलिंग से चेक किया तो यहाँ से मिल गया हमें 1, और 1 यहाँ पर अपडेट हो गया और ऊपर चला गया। अब दोनों हमारे पास मैक्सिमम है, तो दोनों मैक्सिमम होने की वजह से हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने फर्दर नीचे आना पड़ेगा, और हमें यहाँ से मिला -3। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट जो चीज़ कंफ्यूज होते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें यहाँ पर आपके पास 2 बीटा हैं और 1 अल्फा है। आप इस अल्फा को किसी भी बीटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इस बीटा अल्फा को किसी भी बीटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन एनी केस आपको -3 के पार्टनर को ही डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब आप ये मत सोचें कि अगर इसके साथ कंपेयर करूंगा तो कुछ और डिलीट होगा या इसके बाद डिलीट यही होगा। तो आप इसके साथ भी कंडीशन चेक कर सकते हैं और इसके साथ भी, तो दोनों के साथ कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो इन एनी केस आपने क्या कर दिया, -3 के पार्टनर को डिलीट कर दिया। इट इज क्लियर, क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, आपने -3 के पार्टनर को डिलीट कर दिया और ऊपर बढ़ गया। अब ये 1 ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया यहाँ से, और यहाँ पर आ गए। अब ये दोनों ग्रीन है, दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पर -5 को चेक कर लिया, मिनिमम जो है वो -5 हो गया। अब ये देखें अगेन, ये -5 जो है इस 1 के साथ भी कंपेयर हो सकता है और इस 0 के साथ भी कंपेयर हो सकता है। ये आपकी मर्जी है, आप किसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, दोनों के साथ, किसी के साथ भी कंपेयर करें। डिलीट हमेशा नीचे वाली नोड का पार्टनर ही होता है, तो चाहे ये इसके साथ कंपेयर हो या ये इसके साथ कंपेयर हो, दोनों केसेस में डिलीट यही होगा अगर होना होगा। तो हमने इसके साथ कंपेयर किया और उसको डिलीट कर दिया। अब ये 5 ऊपर चला गया, ये -5 ऊपर चला गया, -5 ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया। अब देखें अगेन, ये -5 भी इसके साथ भी कंपेयर हो रहा है, इसके साथ भी। आप इसके बाद कंपेयर करें या इसके बाद, दोनों केसेस में इसी का पार्टनर डिलीट होगा। तो देखें इसका पार्टनर यहाँ डिलीट हो गया। अब यहाँ समझ लीजिएगा, ये 1 चला गया ऊपर। अब यहाँ देखें प्लीज, जैसे ये 1 यहाँ पर ऊपर गया, ये देखें इन्होंने इसको अपडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या था, ये 0 था, और जैसे यहाँ पर 1 आया तो 0 और 1 को कंपेयर किया। हमेशा हमेशा जब भी कोई नोट पर वैल्यू मिलती है हम उसको कंपेयर करते हैं। तो 0 और 1 को हमने कंपेयर किया और ये वैल्यू ऊपर चली गई, और इसके सारे जो चाइल्ड है हमने उसको चेक कर लिया। तो इसको एक दफ़ा देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। कौन सी 1 और 3 वाली? ये वाली, ये वाली? बेटा ये तो सिंपल सी बात है, 1 जो है मैक्सिमम है, -3 मिनिमम है। तो आप इसको 1 के साथ कंपेयर करें या 0 के साथ। सिस्टम में इस वक्त 2 बीटा मौजूद हैं, एक 0 है और एक क्या है, 1 है, और एक अल्फा मौजूद है -3। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करें या इसको इसके साथ कंपेयर करें, दोनों केसेस में कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। 1 जो है -3 से क्या है, बड़ा है। तो 1 इज ग्रेटर देन -3, तो आपको मिनिमम के मजीद चाइल्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, और यही कंडीशन इधर भी लगी हुई है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी लगी हुई है कंडीशन सेम। तो इसको देख लें 2 मिनट, किसी को कोई सवाल हो तो लिख ले अपने बाप, मुझे बताएं। -5 कौन सा वाला बेटा? ये, अच्छा बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि -5 लास्ट नोट से चेक किया है। एक मिनट बेटा, एक एक करके सवाल लेता हूँ, पहले राफे के सवाल का जवाब दूंगा मैं। ये -5 लास्ट नोट से चेक किया है बेटा, देखें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो बताइएगा। कि देखें 1 और -5 कंपैरिजन किया है। अब आप 1 को -5 से कर दें या 0 को -5 से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा राफे।
आपने डिलीट तो इसे ही करना पड़ेगा ना, जो नीचे होता है उसके चाइल्ड को चेक करना पड़ता है। जी बिलाल, सॉरी जुबैर का सवाल क्या है? मिनिमम वैल्यू देखकर मैक्सिमम से कंपेयर करके मूव हो जाते हैं हम। सर कंफ्यूजन, मेरी समझ में सवाल नहीं आ रहा जुबैर। तुम्हारा माइक ऑन कर रहा हूँ। जी बेटा सर मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ कि जो हमारी पिछली जो मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो नोट की होती है, तो उसकी पिछली मिनिमम वैल्यू को देख के हम कंपेयर करते हैं, के बाद फिर मूव हो जाते हैं कोई आगे। कोई खड़ा हुआ है घर में करीब, इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? सर सही बोल रहा हूँ। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे नोट की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, जी मतलब जो मिनिमम वैल्यू होती है वो देख के पिछली मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करते हैं उसको। नहीं बेटा, ये तो पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है ना हमने हमने तो सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, देखें इस तरीके से। कभी मैक्सिमम मिनिमम से हो रहा होता है, कभी मिनिमम मैक्सिमम से। जैसे अभी मैं शुरू में बता, वापस जाऊं यहाँ पर इस जगह पे, ये देखें, ये देखें, अब ये 0 - 3 है, ये मैक्सिमम मिनिमम से कंपेयर हो रहा है। लेकिन अगर ऊपर जाऊं मैं, ये देखें इस जगह पे, ये देखें ये मिनिमम मैक्सिमम से हो रहा है। इन एनी केस जो नीचे वैल्यू होती है ना, उसके पार्टनर डिलीट होते हैं, दोनों के पार्टनर डिलीट नहीं होते। सही है सर, सही सही। आप किसी को कोई और सवाल है तो बताइए। जी जी, नोट को हमेशा लेफ्ट साइड से ट्रेवर्स करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड रूल है कि जितनी भी ट्री ट्रेवर्स होती हैं वो लेफ्ट टू राइट होती हैं। जितनी भी ट्री ट्रेवर्स होती हैं वो लेफ्ट टू राइट होती हैं, ठीक है बेटा। ये तो एक स्टैंडर्ड बात है। मतलब ये तो इसलिए भी है क्योंकि हम डीएफएस पढ़े हैं या बीएफएस पढ़े हैं, उसमें भी हम लेफ्ट से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? एनीवन? कोई भी सवाल नहीं है? अच्छा भाई, क्विज तो मैं अभी 11 बजे स्टार्ट करूंगा। एक दो चीजें मेरी सुन लें पहले। वो ये कि बेटा, आप लोगों ने, आज का डेट है 17। अब सबको पता है कि 30 जो है सेशनल की लास्ट डेट है। तो 27 को मैं प्रोजेक्ट चेक करूंगा, ठीक है। 27। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एक वीडियो बनानी है 5-7 मिनट की, डेमो के लिए, ठीक है। कि आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है उसका पूरा फ्लो आपने बताना है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा कोई भी। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ग्रुप का कोई भी एक मेंबर एक वीडियो बना ले, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, 5-7 मिनट की वीडियो। डेमोन्स्ट्रेशन के भी 5 नंबर हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर वीडियो प्रॉपर बनी हुई होगी, शशके वशके नहीं चाह रहा मैं, बस मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ही हल्का डिस्प्ले हो, मोबाइल से खींच के बना लें आप, मतलब ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखें कैसे होती है, अदरवाइज जूम पे ही बन सकती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये सारे लेक्चर जो मैं कर रहा हूँ जूम पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप, मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में ऑटोमेटा वगैरह, शायद उनको तो पता हो। मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। गूगल फॉर्म में मुझे आपके ग्रुप मेंबर्स के नाम चाहिए, आपकी आईडी चाहिए, क्लास आईडी चाहिए, और 2 फाइल्स चाहिए। एक फाइल चाहिए डॉक फाइल, और एक फाइल चाहिए वीडियो फाइल, ठीक है। तो वीडियो फाइल 5 से 10 मिनट की होगी, और जो डॉक फाइल है उसमें क्या करेंगे आप, उसमें पहले पेज पर आप अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आप प्रोजेक्ट एक कौन ग्रुप पार्टनर है, और आपके प्रोजेक्ट में बेसिकली होता क्या है, 1 पेज जैसे प्रपोजल होता है। और उसके बाद के पेजेस पे आप अपना कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। जो आपका कोड है वो आप उस वर्ड की फाइल पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, वर्ड की फाइल पे, ठीक है। आप ये तमाम चीजें अपलोड कर देंगे। अगर मैं डेट बताऊं आपको, तो अगर हम 27 को चेक कर रहे हैं, तो आप 25 की रात तक अपलोड कर देंगे, सैटरडे तक, ताकि मैं 26 को बैठ के आपकी तमाम वीडियोस देख लूं और आपका कोड समझ लूं। जो मुझे पूछना होगा ना, फिर रन टाइम पे, वाइवा वाले दिन, प्रोजेक्ट के वाइवा वाले दिन मैं आपसे पूछ लूंगा। तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि एक एक घंटे का वाइवा चलेगा। तो मैं आपकी वीडियो देख चुका हूँ, आपसे मैं सिर्फ वही चीज़ें पूछूंगा जो मुझे पूछनी होंगी। तो 5 नंबर इस सारे प्रोसीजर के होंगे आपके, कि आपने जो वीडियो बनाई होगी, और फिर 10 नंबर का आपका वाइवा हो जाएगा, ठीक है।
ये तमाम चीज सबकी समझ में आ गई। अगर आप कोई 25 तारीख से लेट करता है तो उसके 5 नंबर चले जाएंगे वीडियो के। तो मैं तकरीबन आपको 1 हफ्ते पहले बता रहा हूँ, 1 हफ्ते भी नहीं, 9 दिन पहले बता रहा हूँ, 8 दिन पहले। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि 1-2 दिन में वीडियो तो कम से कम बना लें, कोई भी एक पार्टनर बना ले आपका। ठीक है, क्योंकि हमें 30 तारीख तक सेशनल अपलोड करना है, तो फिर अगर आप लेट करेंगे तो भैया मसला हो जाएगा। और अगर हम वैसे देखें टेक्निकली तो 13 क्लास होगी हमारी मंडे को, तो 13 क्लास में प्रोजेक्ट चेक होता है, तो हम अपनी टाइमिंग के हिसाब से सही है। कोई सवाल है किसी को यहाँ पर तो बता दें। क्विज 11 बजे स्टार्ट होगा, 11:30, 11:40 तक की टाइमिंग होगी। इसी टॉपिक से बेटा जो आज पढ़ाया है, क्योंकि आपके 3 क्विज हो जाएंगे आज और 2 असाइनमेंट आपको दिए हैं। असाइनमेंट की डेडलाइन भी देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था संडे की रात तक, तो वो भी अपलोड हुआ हुआ है 4 दिन से गूगल क्लासरूम पे, 3 दिन से। परसों मैंने कर दिया था, तो आज तीसरा दिन है, तो उसको भी आप टाइमली सबमिट कर दें, क्योंकि लेट सबमिशन पे मैं मार्क्स डिडक्ट करता हूँ। और असाइनमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें कॉपी नहीं होना चाहिए। देखते हैं बेटा आपकी दोपहर में किस किस की क्लास है, अभी फ्राइडे को दोपहर में किस किस की क्लास है। हाँ तो चलो इफ्रा, तो कितने बजे? बस इसी वजह से मैंने टाइमिंग नहीं बढ़ाई। 12 बजे फिक्स, 12 बजे। 11:50 पे तो नहीं है? 11:45। हाँ तो बस मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप किसी और क्लास में लेट हूँ मेरी वजह से, वहां जाके आप ये बोलें कि सर हम क्विज कर रहे थे और ये मसला हो रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है। 12 बजे है ना, तो बस 50 मिनट का टाइम कर लें आप अपने क्विज का। ठीक है, 11:50 सही है। इनफैक्ट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो पहले मैं अपलोड कर दूं फिर मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अरे मसाइल तो जुबैर इतने हैं जिंदगी में कि क्या बताएं आपको। अब आपको पता भी नहीं चला होगा कि मेरी लाइट भी चली गई और मैंने जनरेटर भी चला लिया आपको पढ़ाते हुए। किसी एक स्टूडेंट को भी नहीं पता चलने दिया मैंने। जो आपकी समझ में आ रहा है ना आपको इसमें खुद करेंगे। अगर मैंने देखा किसी ने किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो ये अच्छा नहीं होगा। उस दिन भी असाइनमेंट में बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया हुआ था एक दूसरे का, तो मैंने उनके मार्क्स डिडक्ट किए, आप सबको पता है ये बात। ठीक है, वो तो आएगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बताएंगे मिस्टेक्स, जिनको मिस्टेक्स पूछनी हो मिस्टेक्स पूछ लें, अदरवाइज मुझे मैसेज करके अपना ब्रेकअप पूछ लें सिर्फ मार्क्स का। अपना सिर्फ ब्रेकअप पूछ लें मार्क्स का, कॉपी आपके पास है तो जिसमें आपको लगे गलती है। मैंने वैसे तो सॉल्यूशन सबको बता दिया है बेटा कि क्या था, लेकिन अगर इसके अलावा भी किसी को लगता है कि भाई नहीं मैंने ये सवाल सही किया था, क्या गलती है, तो फिर वो आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास टाइमिंग में नहीं होगी बेटा, क्योंकि क्लास टाइमिंग में वैसे टाइम नहीं होता आपको पता है। तो वो क्लास के बाद ही हो सकती है। आप मुझे टाइम बता दें, आप लोग अगर किसी टाइम अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, या जो भी कॉपी तो खैर क्या दिखाऊंगा, मैं गलतियां आपको बता दूंगा मैं आपकी, और मार्क्स का ब्रेकअप बता दूंगा। तो आप लोग अगर अभी मुझे बता दें कि कौन कौन है जिनको पता करना है, ब्रेकअप तो मैं बता दूंगा सारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, जिस टाइम मैं फ्री हूँ। जी बेटा मैंने क्विज अपलोड कर दिया है, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। अच्छा मैं जिस वक्त फ्री हूँ, तो फिर एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक। ठीक है,
लेकिन मुझे कंफर्म कीजिएगा कि कोई ज्वाइन कर भी रहा है, मैं बैठा रहा हूँ और वो 9:30 बजे ज्वाइन कर लें। 9:30 बजे सब लोग मीटिंग ज्वाइन कर लें, मुझसे लिंक ले लीजिएगा ग्रुप पे, ठीक है? 9:30 बजे, ठीक है? लेकिन काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन, सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे और आपकी गलतियां भी बता देंगे इंडिविजुअल। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं बैठा हुआ और कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। तो मुझे बता देंगे कौन कौन इस चीज को यूज करना चाहता है कि अपनी मिस्टेक्स पता करना चाहता है और मार्क्स। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, तो मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से बैठा रहूं। अदरवाइज अगर 2-4 स्टूडेंट होंगे तो उनको मैं डिस्कस करके फिर मीटिंग कर दूंगा, ठीक है? मैं बता दूंगा बेटा, मैं माता वहाँ पोस्ट कर देना, ठीक है? आप जा सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे क्विज अपलोड हो गया, 11:50 तक का टाइम है उसका, ठीक है? मैं यहाँ पर मौजूद हूँ 11:15 तक। अगर आपको कोई गलती, कोई इसमें समझ में नहीं आया कोई चीज़, तो यहाँ पूछ ले। 2 क्लियर है, 2 क्वेश्चन है, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग क्विज स्टार्ट कीजिए, मैं 11:10 तक यहाँ मौजूद हूँ। 11:10 तक, अभी 20 मिनट है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अरे यार अभी कर देता हूँ सही में, अभी 11:50 तक का है, वो PM गलती से लिख दिया मैंने। नींद आ रही है ना मुझे। हो गया भाई 11:50 तक का टाइम। तो 2 क्लियर वाला ही तो सरवाया बेटा, मैंने आपको 2 क्लियर ही तो दिया है और समझाया भी वही था। जो मैंने आपको अभी करवाया ना क्लास में वैसा ही है। एक लेवल ले ले मैक्स का और दूसरा लेवल ले ले मिनिमम का, बस खत्म। अच्छा, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कौन सा है ये बताना जरूरी है। तो जो सर्किल है वो मिनिमम है। बेटा मैंने फाइल दोबारा से अपलोड कर दी है, देख ली। सर्किल जो है वो मिनिमम है और रेक्टेंगल जो है वो मैक्सिमम है।
जी बिलाल, नहीं कंप्लीटली बना दें सिर्फ उस पे, और उस पे जो भी जिस जगह पे आपको लगता है कट करना है वहाँ कट करके वैल्यू अपडेट करते रहें। जी सही है। क्लियर हो गई बात?